हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी ग्रो में। मैं आपका दोस्त कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक बेहतरीन सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं राज्य के प्रत्येक चिन्ह के एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू। ठीक है। प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आज हम उसके करेंगे एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप आज का अपना सेशन ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान राज्य की राजधानी ऑप्शन है अपने उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों, हम सभी को पता है राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। ठीक है। जयपुर जिले को जो है राजस्थान की राजधानी बनाया गया है। और किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो पी सत्यनारायण। ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर जो है वो जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है। बात करें जयपुर की स्थापना की, तो जयपुर की स्थापना दोस्तों 1727 में हुई। ठीक है। कब हुई? 1727 में। और इस समय किसका शासनकाल था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है। किसका था? सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु पूछा है, कौन सा है? क्या चिंकारा है, ऊंट है, गोडाउन है या फिर चीतल है? तो दोस्तों, राज्य में दो पशुओं को जो है वो राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, जिसमें से एक है चिंकारा और एक है ऊंट। अपने ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है। ए प्लस बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। कि जो चिंकारा है उसे जंगली पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, तो वहीं ऊंट को जो है वो पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है। ऊंट को अपने क्या कहते हैं? मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। ठीक है। मरुस्थल का जहाज। ठीक है। मरुस्थल का जहाज। ठीक है। जहाज। ठीक है दोस्तों, बात करिए चिंकारा की, तो चिंकारा को जो है दोस्तों 1981 में जो है 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। वहीं ऊंट जो है इसे 2014 में जो है वो राज्य पशु का दर्जा दिया। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा है दोस्तों। क्या मोर है, गोडाउन है, बतख है या फिर तोता है? दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो गोडाउन है। ठीक है। किसे कहा जाता है? गोडाउन को। इसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष। दोस्तों, बताइए राज्य वृक्ष कौन सा है? क्या नीम है, क्या रोएड़ा है, खेजड़ी है या फिर साल है? तो दोस्तों, राज्य का राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। ठीक है। कौन सा है? खेजड़ी है। बात करें खेजड़ी की, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है प्रोसोपीस सिनेरिया। ठीक है। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसोपीस सिनेरिया। ठीक है। अपनी स्थानीय भाषा में इसे सीमलो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सीमलो। ठीक है। इसके फल को जो है वो सांगरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। सांगरी। ठीक है। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा होती है दोस्तों। कब होती है? विजयदशमी को इसकी पूजा होती है, विजयदशमी। ठीक है। और गुग्गा जी और जुझार बाबा का थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान का राज्य फूल
राज्य फूल पूछा है दोस्तों। राज्य फूल कौन सा है? क्या गुलाब है, कुमुदिनी है, रोहिड़ा है या फिर चंपा है? तो दोस्तों राज्य फूल का दर्जा जो है वो रोहिड़े के फूल को दिया है। रोहिड़ा नहीं होगा यहाँ पर, रोहिड़े का फूल होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राज्य का राज्य खेल कौन सा है? दोस्तों राज्य का राज्य खेल पूछा है। क्या खो खो है, कबड्डी है, पोलो है या फिर तीरंदाज? तो दोस्तों राज्य का राज्य खेल जो है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, एक ऑप्शन अपने ई लगा लेते हैं, क्योंकि राज्य का राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है। ठीक है, कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, ये सभी गलत है। राज्य का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राज्य की राज्य भाषा कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की राज्य भाषा पूछी है। क्या राजस्थानी है, क्या हिंदी है, मारवाड़ी है या फिर ब्रज है? तो दोस्तों राजस्थान की आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी को माना गया है। किसे माना गया है? हिंदी को। ठीक है, वैसे पूछा जाए कि राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में बोली कौन सी जानी जाती है, तो फिर राजस्थानी होगा, लेकिन आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन ये आधिकारिक भाषा नहीं है। ये आप याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आधिकारिक भाषा पूछे तो हिंदी करना है। ठीक है, और अधिकांश क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, फिर राजस्थानी कर सकते हैं अपने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का राज्य चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? तो दोस्तों राजस्थान के राज्य चिन्ह किस वर्ष अपनाए गए, ये पूछा है। क्या 1950 है, 1956 है, 1983 है या फिर 1963 है? तो दोस्तों राजस्थान के राज्य चिन्ह जो है ना, उन्हें 1956 में अपनाया गया था, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ ना, 1 नवंबर 1956 में, उसी समय जो है इन्हें अपनाया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम पूछा है दोस्तों। क्या क्या प्रोसोसिनेरिया है, क्या टिकोमिला अंडुलेटा है, क्या एक्सिस निटोलिया का है? क्या तो दोस्तों खेजड़ी का वानस्पतिक नाम मैंने अभी आपको बताया था, क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है। ठीक है, खिचड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खेजड़ी का फल क्या कहलाता है? खेजड़ी का फल पूछा है दोस्तों। खेजड़ी का फल क्या कहलाता है? क्या सांगरी होती है, खजूर होते हैं, बेर होते हैं या फिर टांटिया होता है? तो दोस्तों खेजड़ी का फल मैंने अभी आपको बताया था, सांगरी कहते हैं। ठीक है, इसे सूखने पर खोखा कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहते हैं? खोखा। ठीक है, सांगरी को अपने जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, नवीनतम ही है ये, शायद मई में मिला था, 7 मई के लगभग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, खेजड़ी किस समुदाय का धार्मिक आस्था का वृक्ष माना जाता है? खेजड़ी जो है वो किस समुदाय में धार्मिक आस्था का वृक्ष माना जाता है, ये पूछा दोस्तों। क्या ग्रास्य होगा, मेवाती होगा, बिश्नोई होगा या फिर भील होगा? तो दोस्तों खेजड़ी जो है वो बिश्नोई समाज का जो है वो धार्मिक वृक्ष है। ठीक है, किसका है? बिश्नोइयों का। ठीक है, खेजड़ी के लिए 12 सितंबर, 12 सितंबर, ठीक है, 1730 में 363 लोगों ने जो है वो बलिदान दिया था। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया, ये पूछा है दोस्तों। क्या 1950 है, 1983 है, 1970 है या फिर 1971 है? तो दोस्तों राजस्थान को, सॉरी, खेजड़ी को जो है वो राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। ठीक है,
कब मिला? 1983 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, खेजड़ी बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ? खेजड़ी बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों खेजड़ी बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ? मैंने अभी आपको बताया था, क्या 1700 है, 1800 है, या 1730 बताया, 1604 बताया? तो दोस्तों खेजड़ी बचाओ आंदोलन जो है वो कब हुआ? तो 1730 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 1730 में जोधपुर में हुआ था ये, जोधपुर जिले में। उस समय अभय सिंह का शासनकाल था। ठीक है, उसके आदेश पर जो है वो खेजड़ी के वृक्षों को काटा जा रहा था। उस समय बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने जो है वो बलिदान दिया था। कितने लोगों ने? 363। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है ये इसके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, खेजड़ी संरक्षण के लिए कौन सा संगठन कार्य कर रहा है? खेजड़ी संरक्षण के लिए कौन सा संगठन कार्य कर रहा है, ये पूछा है दोस्तों। क्या तरुण भारत है, क्या खेजड़ी वन संस्थान है, क्या रोहिड़ा मंडल है, या फिर IUCN राजस्थान शाखा है? तो दोस्तों खेजड़ी संरक्षण के लिए जो है वो तरुण भारत संघ जो है ये संगठन कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, रोहिड़े का वानस्पतिक नाम क्या है? रोहिड़े का वानस्पतिक नाम पूछा है दोस्तों। क्या प्रोसोसिप जूलीफ्लोरा है, क्या टिकोमेला अंडुलेटा है, क्या एसिस सेनेगल है, क्या जिजीपुस मेचोरियन है? तो दोस्तों रोहिड़े का वानस्पतिक नाम जो है वो टिकोमेला अंडुलेटा है। ठीक है, क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, और रोहिड़े का फूल जो है अपने राज्य का राज्य फूल है। ठीक है, राज्य फूल का दर्जा दिया है उसे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? यानी राज्य पुष्प तो रोहिड़े का फूल है, लेकिन उसे दर्जा कब दिया गया ये पूछा दोस्तों। क्या 1956 में दिया, 1983 में दिया, 1960 में दिया, या फिर 1975 में? तो दोस्तों रोहिड़े का फूल को जो है वो राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया। ठीक है, कब दिया? 1983 में। इसी समय खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया। इन दोनों को एक साथ ही मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं, एक ही वर्ष मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रोहिड़ा किस क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है? रोहिड़ा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है ये पूछा है। क्या हाड़ौती में मिलता है, क्या मरुभूमि में मिलता है, मेवाड़ में मिलता है, या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र में? तो दोस्तों रोहिड़ा जो है ये मरुभूमि में मिलता है, यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का सागवान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गोडावण का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों गोडावण का वैज्ञानिक नाम पूछा है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एडोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, ये मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, सीख लूँगा। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोडाउन किस श्रेणी में IUCN द्वारा रखा गया है? दोस्तों ये पूछा, IUCN ने गोडाउन को किस श्रेणी में रखा है? तो दोस्तों ये क्रिटिकल इसमें रखा है। ठीक है, क्रिटिकल श्रेणी में रखा है, यानी ये लुप्त प्राय है। रेड डाटा बुक में इसके नाम अंकित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, गोडाउन किस अभयारण्य में पाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कुंभलगढ़, रेमसर अभयारण्य, डेजर्ट नेशनल पार्क, या फिर सरिस्का? दोस्तों मैंने आपको बताया ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, और पश्चिमी साइड में कौन सा है अपने डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक है, सबसे बड़ा यही है अपने राजस्थान का। ठीक है, उसमें जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है।
ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में सबसे अधिक गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक गोडाउन पूछा है दोस्तों। मैंने बताया ना आपको कि भारत में सबसे अधिक गोडाउन जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में कहा, डेजर्ट मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसे जो है वो 1981 में जो है 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला था, ठीक है। ये जो रामदेवरा जैसलमेर जो है ना, रामदेवरा जैसलमेर इसका प्रजनन केंद्र है, ठीक है। संरक्षण केंद्र, ठीक है, जहाँ कृत्रिम प्रजनन के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। जैसलमेर इसका संरक्षण केंद्र है, ठीक है, जहाँ पर कृत्रिम प्रजनन के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान का राज्य पशुधन कौन सा है? राज्य पशुधन पूछा है दोस्तों। मैंने बताया था ना, दो है, भेड़, ऊंट, गाय, बैल। इनमें से ऊंट जो है ना, इसे राज्य पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और जंगली पशु में कौन सा है? तो चिंकारा है, ठीक है। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये पूछा है। क्या जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, या फिर श्रीगंगानगर है? तो दोस्तों ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि भारत के 80% ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? भारत के 80% ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पूछा है। गुजरात होगा, राजस्थान होगा, पंजाब होगा, या फिर हरियाणा? तो दोस्तों आपको बताया कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और रेगिस्तान अपने राजस्थान में है, ठीक है। किस राज्य में है? देखिए, राजस्थान में। राजस्थान के लगभग 60% भाग पर जो है वो मरुस्थल है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ऊंट का दूध दिवस कब मनाया जाता है? ऊंट का दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल जो है वो 22 जून को, ठीक है, 22 जून को राजस्थान का ऊंट दूध दिवस मनाया जाता है। और ऊँटने का दूध जो है वो भारत में किस स्थान पर मिलता है? तो उरमूल डेयरी, ठीक है, डेयरी। और ये कहाँ पर है? तो बीकानेर, ठीक है। कहाँ पर है? बीकानेर। यहाँ पर जो है वो ऊँटनी का दूध हमेशा आपको मिल जाएगा। और ऊँटनी के दूध में जो है वो कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य पूछा है दोस्तों। क्या कालबेलिया है, क्या घूमर है, क्या गैर है, या फिर चंग है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो घूमर है, ठीक है। कौन सा है? घूमर है, जिसके लिए गीत भी है, मारी घूमर छे नखरालिए माँ, ठीक है। कालबेलिया है, इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चंग नृत्य जो है ये होली के समय किया जाता है। और गैर है, ये भी होली के समय किया जाता है। अपना उत्तर होगा बी, घूमर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घूमर किस समुदाय का नृत्य है? घूमर किस समुदाय का नृत्य है? ये पूछा है दोस्तों। क्या गुज्जर लोगों का है, क्या भील करते हैं, या फिर राजपूत राजस्थानी महिला ही करती हैं, या फिर मेवात का है? तो दोस्तों घूमर जो है वो राजपूत और राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह केवल महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है। इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। और ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, केसरिया बालम गीत किससे संबंधित है? केसरिया बालम गीत किससे संबंधित है पूछा है दोस्तों।
क्या मेवाड़ है, मारवाड़ है, जैसलमेर है या फिर शेखावाटी क्षेत्र से है? तो दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? केसरिया वालम गीत जो है वो किससे संबंधित है? तो मारवाड़ से संबंधित है। किस क्षेत्र से? मारवाड़ से। ठीक है, जो राजस्थान का एक लोक प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, केसरिया वालम जो है राजस्थान का एक लोक प्रसिद्ध गीत है जो मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान का डेट्रायट किसे कहा जाता है? डेट्रायट पूछा है दोस्तों, किसे कहा जाता है? क्या कोटा है, जयपुर होगा, अलवर होगा या फिर सीकर होगा? तो दोस्तों राजस्थान का डेट्रायट जो है वो अलवर को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? अलवर को। कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है, शैक्षिक नगरी कहा जाता है। जयपुर अपनी राजधानी हो गया। ठीक है, और अपना उत्तर होगा अलवर, यानी सी अपना उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का डेटा ट्राई जो है वो अलवर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान की पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। दोस्तों राजस्थान की पिंक सिटी जो है वो जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? जयपुर को, जिसकी स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? जय सिंह सेकंड। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। राजस्थान का पहला शहर है जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान की ब्लू सिटी, ब्लू सिटी पूछा है दोस्तों, राजस्थान की ब्लू सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों राजस्थान की ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा अपना जोधपुर। ठीक है, जोधपुर को जो है वो राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। कारण है कि यहाँ पर अधिकांश घरों का रंग जो है वो नीला है। ठीक है, अधिकांश घरों का रंग नीला है। ठीक है, अधिकांश घरों का रंग नीला, घरों का रंग नीला। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1459 राव जोधा के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान की मार्बल सिटी, मार्बल सिटी पूछा है दोस्तों, कौन सी है? क्या कुशलगढ़ है, राजसमंद है, कोटा होगा या फिर चित्तौड़ होगा? तो दोस्तों राजस्थान की मार्बल सिटी जो है वो राजसमंद है। ठीक है, किसे कहा जाता है? राजसमंद जिले को कहा जाता है। और राजसमंद में स्थित है किशनगढ़ शहर है जो है। ठीक है, कौन सा? किशनगढ़ शहर, किशनगढ़ शहर। यहाँ पर अधिक मात्रा में मार्बल निकाला जाता है, इसलिए इसे मार्बल सिटी कहते हैं। ठीक है, किशनगढ़ अपने ऑप्शन में नहीं है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा राजसमंद, क्योंकि किशनगढ़ जो है राजसमंद जिले में। ठीक है, संगमरमर के उत्पादन और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है किशनगढ़ शहर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का कपूरा शहर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपूरा शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या रहने वाला है? मेरे हिसाब से दोस्तों बीकानेर होगा, कन्फर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करना इसका उत्तर क्या रहने वाला है। ठीक है, ये मैं स्टार लगा के छोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, धारा नगरी का वर्तमान नाम, धारा नगरी का वर्तमान नाम पूछा है दोस्तों। क्या बांसवाड़ा है, सीकर है, भीलवाड़ा है या फिर भरतपुर है? तो दोस्तों धारा नगरी का वर्तमान नाम जो है बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का प्राचीन नाम ही क्या है? धारा नगरी था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मांडव्यपुर किसका प्राचीन नाम था? क्या मांडलगढ़ का था, मंडोर का था, मांडलगढ़ का था या फिर मंदसौर का था? तो दोस्तों मांडव्यपुर जो है वो मंडोर का प्राचीन नाम था। ठीक है, किसका था? मंडोर का प्राचीन नाम था। अपना उत्तर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए,
कछवाहा वंश की राजधानी, प्राचीन नाम धूमावती, कौन सा शहर है? ठीक है, यानी कछवाहा वंश की राजधानी थी, प्राचीन नाम इसका क्या था? धूमावती था। ठीक है, वर्तमान नाम पूछा है, क्या था? अलवर था, आमेर था, जयपुर था या फिर जोधपुर था। तो दोस्तों कछवाहा वंश की राजधानी धूमावती जो है उसका प्राचीन वर्तमान नाम जो है वो आमेर है। ठीक है, क्या है? आमेर। जो कछवाहा वंश की जो है प्रारंभिक राजधानी थी और प्राचीन नाम उसका धूमावती कहा जाता था। ठीक है, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। उस समय जयपुर को राजधानी बनाया, तब तक यह कछवाहा वंश की जो है राजधानी के रूप में था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, अपनी क्लास को आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।